भारत को वो सबक सिखाया जो कभी भूल नहीं पाएगा। अवाम की दवाओं से जंग में फतह मिली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में लैपटॉप स्कीम की तकरीब से खिताब। मसनूई ज़हानत की तालीम के लिए तलबा को बैरून मुल्क भेजने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसीक कर दी। भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए पाकिस्तान की हदूद 23 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगी। जदीद हथियारों से लैस पाकिस्तानी नेवी के आबदोज गाजी की लॉन्चिंग। चीन में ज़ेरे तकमील 4 हंगूर आबदोजें सी ट्रायल्स के मरहले में दाखिल। वज़ीर आला बिहार की जानिब से सरेआम हिजाब खींचने पर एहतजाज। ज़हनी दबाव का शिकार मुसलमान लेडी डॉक्टर का सरकारी मुलाजमत कबूल करने से इनकार। सिडनी में फायरिंग करने वाले नवीद अकरम का भारतीय पासपोर्ट सामने आ गया। साल 2022 में 10 साल के लिए जारी किया गया। पुलिस फायरिंग से जख्मी होने वाले हमलावर साजिद पर फर्द जुर्म आयद। सिडनी वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल की डिसइंफॉर्मेशन नाकाम। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने खुद तस्दीक कर दी कि मुलजिम का ताल्लुक भारत से है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की आलमी मीडिया को ब्रीफिंग। कराची में भत्ताखोरों ने फिर से सर उठा लिया। दुबई और ईरान के नंबर से बिल्डर्स को 5-5 करोड़ रुपए के भत्ते की कॉल्स, पर्चियां भी मिलने लगी। बिल्डर्स की तंजीम आबाद के रहनुमाओं का इंतजामिया पर भत्ता माफिया के खिलाफ एक्शन न लेने का इल्जाम। राजनपुर के कच्चा कराची में पंजाब और सिंध पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। घोटकी में बस पर हमले और 14 मुसाफिरों के अगवा का मरकजी मुलजिम 2 साथियों समेत मारा गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। 10 रोज के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान। हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया। शिकायत के अज़ाले का वादा। एक साल में 66,000 अफराद ऑफलोड। सिर्फ सऊदी अरब से 24,000, दुबई से 6,000 से ज्यादा पाकिस्तानी भीख मांगने पर डिपोर्ट। अमरीकी सेनेट ने 901 अरब डॉलर्स का दिफाई पॉलिसी बिल मंजूर कर लिया। दिफाई पॉलिसी बिल के हक में 77 और मुखालफत में 20 वोट्स आए। दिफाई पॉलिसी बिल अब सदर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत के लिए व्हाइट हाउस भेजा जाएगा। डिग्री केस में बड़ी पेशरफ। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने डिग्री केस काबिल समाअत होने का फैसला वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तिता। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का डॉन मीडिया ग्रुप के सरकारी इश्तिहारात की बंदिश पर इजहार तशवीश। इदारती पॉलिसीज पर असरअंदाज होने के लिए सरकारी इश्तिहारात को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। सहाफत को ताबे करने की कोशिशों से जमहूरी माहौल कायम नहीं हो सकता। HRCP का डॉन मीडिया ग्रुप के साथ इम्तियाजी रवैया खत्म करने का मुतालबा। डॉन मीडिया के सरकारी इश्तिहारात की बंदिश पर लाहौर और पेशावर प्रेस क्लब का इजहार तशवीश। डॉन अखबार के बाद डॉन TV और FM के इश्तिहारात की बंदिश इंतकामी कार्रवाई करार। अडियाला जेल के बाहर धरने पर बानी की 3 बहनों और सलमान अकरम राजा समेत 35 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल कर ली गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बानी PTI को पंजाब से किसी दूसरे सूबे की जेल मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और PTI के फैसले अडियाला जेल से होने का दावा। कराची के इलाके कोरंगी में बुजुर्ग शहरी नाले में गिरकर जाँ बहक। गुज़श्ता रात बुजुर्ग शहरी साइकिल समेत नाले में गिरा। लैया में गड्ढे में गिरकर 2 साला बच्चे की मौत हो गई।
दोबारा मुलाजमत पर पेंशन की वसूलियों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। वफाकी हुकूमत ने 22 अप्रैल और 19 जून को 2 नोटिफिकेशन जारी किए। जाम शुरू में इंडस हाईवे पर पटारो टोल प्लाजा के करीब मुसाफिर कोच और सुजुकी में तसादुम, खातून समेत 2 अफराद जाम बहक 20 जख्मी हुए। मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में सर्दी बढ़ने की पेशगोई। 20 से 22 दिसंबर के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। और फीफा ने अगले वर्ल्ड कप की इनामी रकम में 50% बढ़ाने का फैसला कर लिया। फाइनल जीतने वाली टीम को $5 करोड़ मिलेंगे।